अरे ठहले फोन है। ये भगवान, इतने फोन कर लिए मरे बटे पीछे देने का टेम पे लेन देने कुछ है देन देने कुछ। ईब तो फोन ठावे को नहीं जमा चाड़े पैर दिए भाई। ये भगवान जी तो ऐसा करे ना तोड़ दूं। तो भाई ठीक इसे डाल के हालात जो हैं आम आदमी के गिले हो रहे हैं। यानी कि पूरे देश की अगर जनता की अगर मैं बात करूं तो 1 अरब 40-45 करोड़ की आबादी है, जिसमें तक करोड़ों लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हैं। और उन्हें बेराय को नहीं, फोन न तोड़ने हो होंगे, घर न तोड़ने हो होंगे, चीज़ा न तोड़ने हो होंगे। और भाई दिमाग खराब, मतलब हाइपर हो जाए थोड़ी थोड़ी बातों पे। तो इस डिप्रेशन का आखिर इलाज क्या है? तो सुभाष गोयल हेल्थ शो जो कि आपके लिए लेकर आवा घरेलू नुस्खे भी और भाई जादुई नुस्खे भी। तो भाई सुभाष गोयल जी ने जमा तोड़ पैर दिया और न्यू बता दिया कि भाई ये जो डिप्रेशन है ये कुछ चीजें को नहीं, ऐसी मतलब जो है ना घरेलू नुस्खे भी बताऊंगे और कुछ औषधियां हैं जिनकी खोज उन्होंने करी है जो कि आपका चेहरे के ऊपर स्माइल ले आवेगी। तो इस वीडियो ने शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तो हमने बेरा पटागा अभी किस तरह से डिप्रेशन से निकलना जमा चुटकियां का खेल है, जमा आसान काम है। देखो इस पूरी वीडियो ने। डिप्रेशन से सबसे पहले कुछ घटता है तो इंसान की सेक्सुअल पावर। एक प्रोडक्ट बनाया, 16-17 साल का लड़का होता है, बेड में सुबह उठता है, उसको फीलिंग होती है, ऐसी उसको फीलिंग आती है। फिर प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि पुरुषों के लिए तो ठीक हो गया, महिला के लिए क्या करें? तो साथ में बनाया X+ मर्दानी टैबलेट। डिप्रेसिव टेंडेंसी मार्क करने के बाद एक परिवार का रोल क्या होना चाहिए कि इस तरह के पेशेंट को अगर योगा, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सिस्टम से अगर जोड़ दिया जाए तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मैंने आपसे कहा था हम कई सारे मुद्दों पर चंडीगढ़ वाले वैद्य सुभाष गोयल जी से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सुभाष गोयल जी हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आज मैं किस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं डिप्रेशन के ऊपर। भारत में 145 करोड़ लोग हैं, इसमें से ज्यादातर डिप्रेशन के शिकार हैं। कई समझ ही नहीं पाते कि उन्हें डिप्रेशन हुआ है। कई लोग जब तक इसको समझते हैं तब तक उनको कई सारी और बीमारियां जकड़ लेती हैं। डिप्रेशन से बचने के नुस्खे क्या हैं? क्योंकि चंडीगढ़ वाले वैद्य सुभाष गोयल जी आयुर्वेद के जादूगर हैं, नुस्खों के किंग हैं। इसी के बारे में उनसे बात करेंगे। सुभाष गोयल साहब, डिप्रेशन क्या कारण है इसका? अवसाद, एटमॉस्फेयर एक डिप्रेसिव इंसान के आसपास जो होता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, इन लोगों को क्या ख्याल रखना चाहिए? फैमिली को चाहिए कि उसको टाइम टू टाइम जो खाना है और डॉक्टर की सलाह के साथ ही देना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसकी दवाइयों का ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है क्या है कि उसको ना अपनेपन की बहुत ज़रूरत होती है। वो जैसा पेशेंट होता है, मान लो अब चौरसिया जी एक पेशेंट है, वो पूरी फैमिली से नफरत कर रहा है, फैमिली को अच्छा ही नहीं समझता। वो उसको लगता होता है कि इनके कारण मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको उस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि अगर आपके घर में ऐसा पेशेंट है तो आप उसके साथ अपना एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव लेके आइए। हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, कोई नेगेटिव बात उसके साथ करिए मत। आपने परिवार की बात की, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि एक आदमी अपनी नौकरी से परेशान है, अपनी बीवी से परेशान है, डिप्रेशन में बार बार डूब रहा है, तो यहाँ से निकलने की मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ जो मेरे ख्याल से नहीं करते 20 से 30% घरों के अंदर होगी अभी ही भी है, होगी, अभी भी होगी ही होगी। ज्यादा हो तो मैं इस पे कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरे हिसाब से 20 से 30% घरों में। ऐसे में क्या किया जाए, कैसे उससे बाहर निकला जाए? वही पति पत्नी है, दोनों का रोज झगड़ा हो रहा है और डिप्रेसिव टेंडेंसी लड़के की भी बढ़ती जा रही है, लड़की की भी बढ़ती जा मेरे रही है। पास एक ऐसा कपल आया है, जो आया था आपके बात पास? अभी आपने करी। मैंने सही पकड़ा ना है? हाँ, वो इतना बड़ा ऑफिसर था। वो कहता जी बताओ इंडिया का कौन आदमी है जिससे मैं बात नहीं कर सकता। अब अंदाज़ा लगा लो आप क्या होगा। उसकी वाइफ क्या पर्सनैलिटी थी, मतलब आज की हेमा मालिनी धर्मेंद्र वाली जोड़ी, आज की उम्र की, इस तरह से उनकी भी उम्र थी। तो वो कहते जी गोयल साहब बच्चे फॉरेन में हैं, हम दोनों चंडीगढ़ आ गए दिल्ली छोड़ के कि यहाँ थोड़ी फ्रेश एयर है, कुछ खुश रहेंगे। हम तो कहता है एक दूसरे को देखकर ही चिढ़ जाते हैं, इतनी चिड़चिड़ापन था। और मैं कहा जी बाकी ज़िंदगी में रोमांस है कुछ कि नहीं? कहते अब तो 20 साल हो गए गोयल साहब, बहन भाई की तरह रह रहे हैं, कोई रोमांस ही नहीं है लाइफ में। मैं कहा यार सबसे बड़ा लॉस तो वो कर रहे हो आप। भगवान ने जो चीज़ बनाई है, जब कामदेव के आगे तो कोई रुका ही नहीं। मैं कहा आपने तो उसी को मार दिया, जो जो आपको जिंदा रखेगा आपने तो उसको मार दिया। तो कहते क्या करेंगे गोयल साहब? आधा घंटा लगा जी उनके साथ, दोनों के साथ। आधे घंटे में एक बार मैंने उनको आई लव यू बुलवाया, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को।
बोला उन्होंने, रो पड़े, आई लव यू भी बोला, हाथ में हाथ पकड़ाया, रोने लग गए। और जाते हुए इतने बड़े लोग थे, मेरे चरणों को छूने लगे। गोयल, मैं कहा ये काम नहीं करना, मैं किसी को करने नहीं देता। कहते गोयल साहब आज बड़े सालों के बाद हम दोनों हाथ में हाथ रख के रोए हैं एक दूसरे के, और आज हमें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए हैं। आज आज सर वो आते हैं मेरे पास, कमाल है। ये छोटे छोटे कई बार टोटके ही होते हैं जी, निकलने के लिए। मैंने तो कई बार कहा है कि मेरा अगर कोई बस चले तो जितने ये वैलेंटाइन डे फलाना डे है, एक सॉरी डे जरूर बना दिया जाए, ताकि उस दिन लोग सब एक दूसरे से सॉरी मांग लें। कोई जैनियों बड़ी में होता है ना, हाँ वो क्षमा पर्व उनका होता हाँ है, होना तो चाहिए। क्षमा मांगते हैं। हाँ हमको भी शुरू करना चाहिए, होना करना चाहिए। चाहिए, करना चाहिए। तो मैंने तो कर रखा है जी अपनी जिंदगी में, कोई करे ना करे। मेरा अपना भाई 25 साल से मेरे साथ नाराज चल रहा था, एक ही भाई मेरा। तो मैंने एक वीडियो में उसके लिए वीडियो बना दी, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे उसके लिए बात कर दी मैंने। मुझे पता था वो देखता है, उसने देख लिया, आ गया जी 3 दिन के अंदर अंदर मेरे पास। कहता मुझे पता ही नहीं था तेरे दिल में मेरे लिए ये है। तो ये अगर हम किसी से माफ़ी मांग लेंगे कोई फ़र्क नहीं, स्ट्रेस कम होता है, उसका भी कम हो गया जी। और उसको अगर आप देखते उससे 15 दिन पहले मतलब उसके बच्चे भी घर आए हुए थे कि पापा को पता नहीं अब क्या हो जाएगा। जब उससे मैंने माफ़ी मांग ली, मैं उसने मेरे से भी मांग ली कि मेरे से भी गलतियाँ हुई, अगर बड़ा है तो हम दोनों की बातें हुई, है ना? तो मतलब कहने की बात है कि उसके बाद उसकी उसकी उसके साथ बात करो फ़ोन पे, ऐसे लगता है कि शेर दहाड़ रहा है, उसके अंदर ताकत आ गई। तो एक दूसरे भाई-बहन से माफ़ी माँगने में जाता क्या है? तो ये स्ट्रेस लेवल को कम करने की चीज़ें हैं। क्षमा बड़न का काम है, हाँ, छोटन का उत्पात, ये बिल्कुल। हमारे कहते हैं। हमारे यहाँ काफी ये कहा जाता था। लेकिन इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, परिवार और जो न्यूक्लियर फैमिली, जैसे आपने इस परिवार का जिक्र किया, बेटे बेटी हुँ, विदेश में, हुँ। लेकिन आज की तारीख में तो लड़का और लड़की दोनों काम के अंदर इतने बिजी हैं, पैसे कमाने में इतने बिजी हैं कि जब पैसे खर्च करने की नौबत आएगी तो अस्पताल में पैसे खर्च कर रहे होंगे। करेंगे, ये बात आप ये बात आप मानेंगे। बिल्कुल। जब इस तरह के लोगों में आपको डिप्रेसिव टेंडेंसी मार्क करने के बाद, ए, परिवार का रोल क्या होना चाहिए, बी, जीवन साथी का रोल क्या होना चाहिए, और सी, मैं बच्चों के भी ऊपर आऊंगा, मैं सेक्सुअल उस पर भी आऊंगा, क्योंकि डिप्रेशन का सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो आपकी सेक्सुअल कैपेबिलिटीज पर पड़ता है। पड़ता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा जीवन साथी क्या क्या करे, आपके नुस्खों के हिसाब से, आपके रसोई के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, किस किस तरह की एहतियात बरते ऐसे मामलों में। देखो खाने पीने में तो दूध दही लस्सी कहते हैं सबसे बढ़िया उत्पाद है। पानी जो है वो फ्रिज का ना दें, कभी भी किसी को भी ना दें, घड़े का पानी लो, मतलब सात्विक भोजन हो जाए जिसके अंदर कोई भी ऐसी तेज मसाले या तेज चीज़ें ना हो जिससे उसके दिमाग को गर्मी चढ़े। और ऐसा तो आपस में भी होना चाहिए। और एक बात चौरसिया जी मैंने देखी है कि अभी मैंने बहुत परिवारों में ये चीज़ शुरू करवाई है। जैसे मैंने अभी कहानी सुनाई, मैं हमेशा 2 जोड़े को बैठ के सुना देता हूँ क्योंकि चंडीगढ़ के पास है शिमला। मैं कहता हूँ यार मेरी दवाई बाद में खा लेना, एक दिन जाके आओ, घूम के आओ। स्ट्रेस भरा पड़ा है आप लोगों में, एक दूसरे में टक्करें मारो, गालियाँ दो, इसके पेके ससुराल को सबको गालियाँ दे, तू उसको दे, एक दिन भड़ास निकाल दो अपनी पूरी। तू ये सोच रहा है, वो ये सोच रही है, आपको आपस में ही नहीं पता, आप इकट्ठे शादीशुदा हो, समझ ही नहीं आता। आप अपनी अकड़ में, वो अपनी अकड़ में, वो माफिया मांग रही है, तू अकड़ रहा है। तो एक दूसरे को माफ़ करो। ऐसे बहुत स्ट्रेस लूज मैंने किए हैं और मेरे को इस बार इस मामले में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जी पंजाब में कि गोयल साहब ये बहुत। और डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं वो होते ही इसी कारण है कि उनको एक तो हो गए जो बिजनेस लॉस है या और तरह के लॉस, एक होते हैं फैमिली डिप्रेशन। बहुत वो बहुत बड़ा इशू है हाँ, भारत एक दूसरे को देख के ही राजी नहीं है। मैंने लोगों को आदत डाली है जी, अपने बच्चों को आई लव यू बोलो, बच्चों को बोला अपने मम्मी पापा को आई लव यू बोलो। मैं कहा अब नमस्ते सत श्री अकाल का टाइम नहीं है भाई, आई लव यू अपना लो जो कर रहे हो, कम से कम एक दूसरे को अपना भाव तो दो। फिर मियाँ बीवी को बोला कि आपस में बच्चों के सामने बोलो, बच्चे खड़े हो आप एक दूसरे को आई लव यू बोलो, ताकि बच्चों को भी पता चले हमारे मम्मी डैडी प्यार करते हैं आपस में। तो उससे क्या हुआ चौरसिया जी, बहुत चीज़ें मैंने देखी। परिवारों के परिवार आते हैं मेरे पास कि उनके घर में ठीक हो गए जी, आप हमें भी कुछ बताओ। मतलब ये कई बार तो मुझे लगता होता है कि शायद मैं लव गुरु बन गया कि मैं यही टिप्स देने लग गया लोगों को, लोग पैसे भी दे के जाते हैं तो मुझे लगता होता है कई बार तो। लेकिन मुझे रात को सुकून बड़ा आता है जब मैं एक फैमिली को भी ऐसे जोड़ के घर जाता हूँ। तो घर जाके फिर मैं अपनी बीवी को भी बोलता हूँ आई लव यू, वो भी खुश होती है कि आज फिर कुछ करके आया। तो मतलब ये बड़ी चीज़ें होती हैं स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए।
अब मुझे आप एक बात बताइए, डिप्रेशन से सबसे पहले कुछ घटता है तो इंसान की सेक्सुअल पावर, उसकी अर्ज कम हो जाती है, ईगरनेस कम हो जाती है, फिर उसको ये फ्रस्ट्रेशन होता है। मेरे ख्याल से मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक में घुस रहा हूँ जरूरी है। कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, हाँ, जरूरी मैं है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता। तो इसका उपाय क्या है? और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ये परिवार भी तोड़ता है, अब फिर आप आईवीएफ क्लिनिक्स के अंदर जाते हैं, फिर आप सरोगेसी से बच्चा करवाने की कोशिश करता है। कैसे इसको हैंडल किया जाए, क्योंकि डिप्रेशन के साथ ये सीधा सीधा लिंक्ड है। क्योंकि उसको कई बार ऐसे तो लगता है कि मेरे पास राइफल है, उसमें गोली नहीं है। हाँ, वो उसके लिए उसको उठाते ही नहीं कि इसको उठा के चलाऊंगा कहाँ। मतलब ये है कि लाइफ का ना चरसिया जी, इसमें स्टाइल काम नहीं करता, इसमें सचमुच वैद काम करता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे जो बड़े वैद हैं वो हमेशा इसी काम में रहते हैं। आप उनको जब मिलोगे ना, आप कहोगे ये वैद हैं। मतलब वो बिल्कुल सिंपल रहते हैं, कभी कपड़े उनके धोए कभी ना धोए, काम में मस्त रहते हैं। तो वो ना जी, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका पाउडर। जैसे हमारे पास ना जी डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, शुगर के पेशेंट। अब उनको डायबिटीज़ बढ़ी हुई है मान लो, तो डायबिटीज़ के कारण भी ये वीकनेस आती है। तो स्ट्रेस वालों को तो पहले आती है ये, और कईयों को तो इसी कारण स्ट्रेस हुआ होता है। तो उसमें ना जी हम देख रहे थे कि जहाँ भी ऐसे लोग जाते हैं, जब वो ऐसी बात बोलते हैं कि हमारी जो रोमांस लाइफ है सर वो डिस्टर्ब है या डेड है, तो वहाँ पे उनके साथ ये काम ज़्यादा किया जाता है कि आपको सोना खिला देंगे, आपको ये खिला देंगे, कुश्ता खिला देंगे, आप ठीक होता नहीं, वो कुछ कुछ नहीं। बोलते ना, शिलाजीत खा लो, हाँ, फलाना खा लो, हाँ, ढिकाना खा लो। तो हजारों रुपया लाखों रुपया खराब हो जाता है। तो हमारे वैद्य जी बड़े भगत हैं, वो कहते हैं गोयल साहब कुछ ऐसा करेंगे कि करोड़ों लोग खाएंगे, अपने को 1 रुपया भी कैप्सूल में बच गया तो बहुत है। कहते हैं हम वो काम करेंगे। उन्होंने जी एक कैप्सूल तैयार किया एक्स प्लस गोल्ड के नाम से, हमने उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया फिर। और वो चौरसिया जी आज तक जिसको भी दिया है, चाहे वो कोई भी इंसान था, वो आकर के दूसरे तीसरे दिन जोड़ी थैंक यू करती है। वो उसके लॉक खोल देता है उसको, मतलब बिना सोचे समझे। जैसे 16-17 साल का लड़का होता है, बेड में सुबह उठता है, उसको फीलिंग होती है, ऐसी उसको फीलिंग आती है। अभी तो मैंने अपने www.vaidwan.com हमारी साइट है, उसमें मैंने 5 कैप्सूल फ्री की ऐड डाल रखी है। कोई नहीं देता, जब दवाई में दम नहीं होगा कौन फ्री देगा। मुझे पता है इसने 5 खाए, अपने आप आ जाएगा ये मेरे को बताने की, गोयल साहब ठीक है। क्योंकि आपकी चीज़ अगर अच्छी है ना, उसका सैंपल देने में एतराज़ नहीं होता। अभी वो खाते हैं तो पता चलता है चौरसिया जी। और इसके लिए फिर प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि पुरुषों के लिए तो ठीक हो गया, महिला के लिए क्या करें। तो उनके लिए फिर एक्स प्लस गोल्ड जो बनाया था मर्दों के लिए, तो साथ में बनाया एक्स प्लस मर्दानी टैबलेट, और उसमें डाला गया अश्वगंधा शतावर साथ में। जो शतावरी है ना जी, वो महिला का जो गायनी सिस्टम है, उसका जितना भी पीरियड का सिस्टम है, या उसको लिकोरिए की कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की जो उसके यूरिनल एरिया की प्रॉब्लम, उसको शतावरी अकेली काम कर जाती है। तो वो दिया। फिर उनकी नाभि में लगाने के लिए मुटियार तेल बनाया, पुरुषों के लिए गबरू तेल बनाया कि नाभि में लगाओ। तो वो उसमें लगे, तो साथ में ये भी कहते थे हम कि भाई इसको नाभि में तुमने लगाना, इसकी नाभि में तुमने लगाना, गुदगुदी होती। तो उसमें उनका धीरे धीरे करके आपस में घर का माहौल ठीक हुआ। और ऐसे बहुत परिवार हैं चौरसिया जी। और मैं सबको यही राय देता हूँ कि जब भी घर में स्ट्रेस आता है, आपस में स्ट्रेस आता है, जहाँ से स्ट्रेस आता है, तो एक फिल्म आई थी, हेमा मालिनी जी उसमें गा रही थी, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डाल। और भाई महाराणा डायलॉग भी याद कर लो, मौज ले रोज ले, ना मिले तो खोज ले, और क्यों बेमतलब का बोझ ले। इसे बात पे ठोको शेयर। मैं हूं तारा अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।